अगर तुम मेरी नातिन को मरने दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसे पता था कि बच्ची किसी कार की चपेट में आ सकती है, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि मैंने उस पर चिल्लाया, अगर तुम 1 महीने के भीतर नहीं बदले तो मैं अमेरिका वापस चली जाऊंगी। एरविन अपने जीवन के सबसे निचले दौर में पहुंच गई। दक्षिण कोरिया जाने के बाद उसने गंभीरता से तलाक के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। पिछली शाम उसका जी हून के साथ जबरदस्त झगड़ा हुआ। उसे पता चला कि जी हून ने सारा पैसा अपनी माँ के पास छिपा रखा था और वह उसे या बच्चों पर खर्च करने से इनकार कर रहा था। इतना सब होने के बावजूद जी हून वापस आया और माफी मांगने लगा। उसने डेविन से आखिरी मौका देने की गुहार लगाई और कहा कि उन्हें बच्चों की खातिर साथ रहना चाहिए। लेकिन जिस दिन डेविन ने उसे माफ किया, उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब वे एक व्यस्त सड़क के पास टहल रहे थे तो जी हून ने ड्रुसिला को अकेले भागने दिया। छोटी बच्ची अचानक सड़क की ओर दौड़ पड़ी। डेविन डर से घबरा गई। वह चिल्लाकर जी हून से बोली कि तुरंत बच्ची को पकड़ो, लेकिन बच्चे पर ध्यान देने के बजाय जी हून डेविन पर ही गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने उसकी माँ के सामने उस पर चिल्लाया था। आखिरकार डेविन ही थी जो बच्ची के पीछे दौड़ी और उसे सुरक्षित वापस ले आई। डेविन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जी हून की माँ अपने बेटे को सांत्वना दे रही, जबकि उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि स्थिति इतनी खतरनाक थी। बच्ची लगभग सड़क पर पहुंच गई, लेकिन जी हून को अपनी इज्जत की ज्यादा चिंता थी। उसी क्षण डेविन और उसकी माँ को सच्चाई साफ दिखाई दे गई। जी हून पारिवारिक जीवन के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार डेविन की माँ का सब्र टूट गया। उसने जी हून से कहा कि अगर उसकी नातिन किसी कार से टकरा जाती तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। लगभग 30 साल का एक आदमी इतना तो जानता ही होना चाहिए कि 3 साल के बच्चे को कभी सड़क की ओर अकेले नहीं जाने देना चाहिए। पहली बार जी हून घबरा गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ डेविन का ही नहीं बल्कि उसकी माँ का भरोसा भी खो दिया है और शायद वह भरोसा कभी वापस नहीं आ सकता।